Hello guys, welcome to my YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकेंड चैप्टर लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज बुक लेसन 2 अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक जोएल फुएंटेस हैं, का अध्ययन करेंगे। गाइस, यह इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग इसका टेक्स्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं द टेक्स्ट। गाइस, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि किस प्रकार से लेंचो का घर संपूर्ण पहाड़ी में एक अकेला घर है। उनके घर के पास से नदी और उनका खेत दिखता है, लहलहाता हुआ खेत दिखता है, जो इस वर्ष अच्छी फसल का वादा करता है। लेंचो घर से बाहर निकलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी फसल को धीमी बौछार की आवश्यकता है। शाम के समय ऐसा ही होता है, बादल नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेंचो बहुत खुशी होते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो कहते हैं कि जो 5 बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ये 10 रुपीज़ कॉइन्स हैं। जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स कॉइन्स हैं। थोड़ी देर बाद ही बारिश विकराल रूप ले लेती है और पानी के स्थान पर पत्थर गिरने लगते हैं, हेल स्टॉर्म गिरने लगते हैं, हेल स्टोन गिरने लगते हैं और लेंचो बहुत दुखी होते हैं। और देखते ही देखते पूरा पहाड़ी, पूरा घर, पूरा जंगल, पूरा गार्डन सब बर्फ़ से ढक जाता है। जब सुबह होती है, लेंचो अपने बच्चों के साथ खेत के पास पहुंचते हैं और उनका दिल दुख से भर जाता है, यह देख करके कि पूरी फसल नष्ट हो गई थी, एक भी दाना शेष नहीं बचा था। लेंचो अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर लोकस्ट इस पर हमला करता, टिड्डियाँ का अगर प्रकोप होता, रोग लग जाता फसल में, तब पर भी कुछ न कुछ खाने को बच जाता, लेकिन उस तूफान ने तो खाने को कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेंचो पूरी रात बहुत दुखी रहते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है, जो कि उस संपूर्ण वैली में, उस घर में रहने वाले लोगों के हृदय में बसते हैं, वो है ईश्वर। अब सिर्फ ईश्वर से ही उनको हेल्प की उम्मीद थी। ही हैड ओनली वन होप, सिंगल होप, द हेल्प ऑफ गॉड। हमने अभी तक इसमें पढ़ा। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ना शुरू करते हैं। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन। लेंचो एक एक्स ऑफ मैन थे, अर्थात कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक एनिमल की तरह वर्क करते थे इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उनको मालूम था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, कहते हैं द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, दोपहर में, मॉर्निंग के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन लेकर जाएंगे, एंड प्लेस द लेटर, और इस लेटर को मेल बॉक्स में खुद ही प्लेस करेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं, केवल ईश्वर के लिए एक पत्र था। गाइस, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान थे, जो खेतों में एनिमल की तरह काम करते थे। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उनको लिखना आता था। द फ्लावर्स द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को प्रातःकाल, ही बिगिन टू राइट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं
शहर ले जाएंगे और खुद ही इसको पोस्ट करेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह और कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर के लिए एक पत्र था। उसमें लिखते हैं गॉड ही रोट, उन्होंने लिखा उस पत्र में कि हे ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पोसेस इन द ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पोसेस चाहिए ताकि मैं अपनी फसल को फिर से बो सकूं। एंड टू लिव अनटिल, और अपने आप को जीवित रख सकूं, द क्रॉप कम्स, जब तक फसल तैयार ना हो जाए। हे ईश्वर, मुझे 100 पेसोस दे दीजिए जिससे कि मैं अगली फसल को बो सकूं और फसल के तैयार होने तक अपने बच्चों का और खुद का पोषण कर सकूं, भोजन कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि तूफान ने, आगे पूरी घटना लिख देते हैं कि कैसे तूफान ने उनकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। इसलिए हे ईश्वर, आप हमारी मदद करिए। जो भी घटनाएं घटी थी उसको पूरा वो लिख देते हैं। फिर क्या होता है, ही रोट टू गॉड, उन्होंने ऑन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, ईश्वर के लिए। अर्थात वो पत्र किसके लिए था? ईश्वर के लिए था। उन्होंने लिख दिया कि पत्र यह ईश्वर के लिए है। और पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो चिंतित हैं, दुखी हैं। वेंट टू टाउन, वो टाउन में जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन लेटर, उन्होंने उस लेटर में एक स्टैम्प चिपकाया, एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल देते हैं। टिकट चिपकाने के बाद उसको उस मेल बॉक्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं गाइज। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज द पोस्टमैन, उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, अर्थात उस काम करने वाले, जो डाकघर में काम करने वाले लोग थे, उनमें जो पोस्टमैन थे, हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में ही काम करते थे। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने मास्टर के पास पहुंचते हैं, पोस्ट मास्टर के पास पहुंचते हैं। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको वह ईश्वर वाला पत्र दिखाते हैं। कहते हैं कि सर देखिए, ईश्वर के लिए पत्र आया हुआ है, अब मैं ईश्वर के लिए पत्र ईश्वर तक कैसे पहुंचाऊंगा। कहते हैं कि नेवर इन हिज लाइफ, इन हिज कैरियर, उनके कैरियर में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पर, ही हैड नोन द एड्रेस, उन्हें यह पता मालूम था। अर्थात ईश्वर के, अर्थात वो पोस्टमैन रहते हुए कभी भी उनको ईश्वर का पता नहीं मालूम चला, तो कैसे उस पत्र को ईश्वर के पास तक पहुंचाएंगे। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, कहते हैं वह पोस्ट मास्टर जो कि थोड़ा मोटा था, और एमिएबल फेलो मीन्स मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। एज ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा जब उसको डाकिया ने लाकर दिखाया कि ये पोस्ट आया हुआ है जिसको मुझे ईश्वर के पास भेजना है, और अपने पोस्टमैन के कैरियर में आज तक मुझे इस एड्रेस का ज्ञान नहीं हुआ है। जब पोस्ट मास्टर उस घटना को समझते हैं, जानते हैं, तो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं और ज़ोर से हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो जाते हैं। टैप द लेटर, लेटर को थपथपाते हैं ऑन द डेस्क, अपने मेज पर, और कमेंट करते हैं। हंसते हैं लेकिन तभी लेटर को थपथपाते हैं, सीरियस होते हैं, सीरियस होकर लेटर को थपथपाते हैं, और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं समझता हूँ मुझे उस लेटर राइटर पर कितनी आस्था है जिसने उस पत्र को लिखा है ईश्वर के लिए। अर्थात वो लेटर राइटर ईश्वर पर
कितनी आस्था रखता होगा, कितना विश्वास रखता होगा, और इसी विश्वास को बनाए रखते हुए उसने ईश्वर से करेस्पॉन्डेंस शुरू किया है। स्टार्टिंग ऑफ द करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने उनसे करेस्पॉन्डेंस शुरू किया है, पत्र व्यवहार शुरू किया है, उन्हें ईश्वर पर कितनी आस्था है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए लेटर राइटर का ईश्वर के प्रति विश्वास को न तोड़ने के लिए द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आता है। क्या विचार आता है? आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम पत्र का जवाब नहीं देते हैं तो उस लेटर राइटर का अर्थात लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति टूट जाएगा, क्योंकि उसने ईश्वर से करेस्पॉन्डेंस शुरू किया है यह सोच करके कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब देंगे, और अगर पत्र का जवाब नहीं पाएगा तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास टूट जाएगा। विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि हम उस लेटर राइटर का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तब उन्होंने यहाँ पाया कि टू आंसर इट टू नीड समथिंग मोर देन गुडविल, उन्होंने पाया कि उन्हें शुभकामना के साथ साथ कुछ और भी चाहिए था। जब उन्होंने सोचा था कि हम पत्र का जवाब देंगे, और उन्होंने पत्र का जवाब देने के लिए पहले पत्र को ओपन किया, तब उनको महसूस हुआ, उन्होंने अनुभव किया कि शुभकामना ईश्वर का आशीर्वाद के साथ साथ उस लेटर राइटर ने कुछ और भी ईश्वर से उम्मीद किया है। किसके साथ साथ? इंक एंड पेपर, इंक और पेपर, अर्थात शुभकामना इंक और पेपर के साथ साथ पत्र के जवाब देने के लिए कुछ और भी आवश्यकता थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग थे, वह अपने दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अपने रेजोल्यूशन पर स्ट्रिक्ट थे, अभी भी अडिग थे अपने संकल्प पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे इकट्ठा किए, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए। ही हिमसेल्फ गेव फॉर हिज सैलरी, उन्होंने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मिलाया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और दान के तौर पर उनके कुछ मित्रों ने भी पोस्ट मास्टर की मदद की। पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉइयों से पैसे इकट्ठे किए, अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, अपने सैलरी का हिस्सा लगा दिया, और अपने फ्रेंड से भी समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, ताकि वह लेटर राइटर की मदद कर सके, पत्र का जवाब दे सके। फिर क्या होता है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, उस समय बहुत कठिन था 100 pesos इकट्ठा कर पाना एक आदमी के लिए। तो कहते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए अर्थात पोस्ट मास्टर के लिए यह असंभव था। टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, 100 pesos, उस समय पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था कि 100 pesos एक साथ इकट्ठा करें। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह फार्मर को सेंड करने में सफल होते हैं। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक ही, जितना पैसा लेंचो ने डिमांड किया था उतना पैसा तो नहीं भेज पाते हैं, लेकिन आधे से थोड़ा अधिक वह उस लेटर राइटर को पत्र के साथ साथ पैसे भेज पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उन्होंने एनवेलप में पैसों को रख दिया और लेंचो को उस लेटर में एड्रेस्ड कर दिया। विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उन्होंने अंदर एक पत्र रख दिया और पत्र में सिर्फ एक ही शब्द लिखा, सिग्नेचर ऑफ गॉड, अर्थात गॉड शब्द लिख दिया, जिससे कि लेंचो को यह फील हो कि ईश्वर ने लेंचो की मदद की है। फिर क्या है 7th पैराग्राफ देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो
केम अ बिट अर्लियर। अगले संडे को लेंचो पहले से थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा। टू आस्क, यह पूछने के लिए। इफ़, कि क्या। देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, उनके लिए कोई पत्र आया हुआ है। अगले संडे को लेंचो हर दिन की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ जाते हैं यह पूछने के लिए कि क्या उनके लिए कोई पत्र आया हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उन्हें पत्र सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, उस अनुभव को महसूस करने के लिए। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का। हु हैज़ प्रिफर्ड अ गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन, वो देख रहे थे। फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के गलियारे के पास से। वह आदमी जिन्होंने आज अच्छा काम किया था, मीन्स पोस्ट मास्टर ने, यह अनुभव करने के लिए कि देखते हैं पैसे को प्राप्त करने के बाद लेटर राइटर के अंदर क्या फीलिंग्स आती है, यह जानने के लिए वह अपने ऑफिस के गलियारे के पास खड़े होकर के लेटर राइटर को देख रहे थे कि किस प्रकार से वो पत्र को स्वीकार करते हैं और पत्र को स्वीकार करने के बाद उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती है। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। लेंचो पैसे को देख करके, पैसे को प्राप्त करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। उसको विश्वास था कि ईश्वर सबकी मदद करता है, ईश्वर किसी को भूखे नहीं रहने देता है, ईश्वर किसी को भूखे नहीं मरने देगा। इसलिए उन्होंने ईश्वर से पैसे की डिमांड की थी और उनको लगा था कि ईश्वर ने उनकी बात मान ली है और उनको पैसे भिजवा दिए हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उन्होंने पैसे को गिना तो वो गुस्सा हो गए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और कहते हैं कि गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, ईश्वर गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, और ना ही वो लेंचो ने जो पैसे मांगे हैं उससे मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। लेंचो जो भी पैसे मांगे हैं ईश्वर ने पूरे पैसे दिए होंगे और उन्होंने ठीक से गिना भी होगा। अब क्या होता है यहाँ पर, ट्रेजिडी देखिए, ट्रैजिक कॉमेडी देखिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खड़े होते हैं, विंडो के पास जाते हैं। टू आस्क फॉर पेपर और इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। लेंचो तुरंत खड़े होते हैं पेपर और इंक मांगने के लिए। वो विंडो के पास जाते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह फिर से वहाँ जा कर के पत्र लिखने लगते हैं। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को अधिक सिकोड़ते हुए, व्रिंकलिंग करते हुए, सिकोड़ते हुए। जब आदमी कोई विचार करता है अधिक गहराई में होता है तो उसकी भौहें तनी होती हैं, गुस्से में होता है, थॉटफुल होता है, तो ऐसी फेस एक्सप्रेशंस होते हैं। कास्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक एंड एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो उनके आइडियाज़ को शो कर रही थी। उसके फीलिंग्स को देखकर, उसके फेस एक्सप्रेशंस को देख कर के, उसके तनी हुई भाव को देख कर के लगा सकता था कोई भी अंदाज़ा कि इस समय वो गहरे विचार में है। उनका एक्सप्रेशन बहुत गहरा लग रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब लेंचो ने पत्र लिखना बंद कर दिया तो ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाते हैं। टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प या एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उन्होंने जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड द एनवेलप विथ ब्लो ऑफ अ फिस्ट, और मुष्टिका के प्रहार से उन्होंने उसको उस एनवेलप में चिपका दिया। मीन्स वो टिकट खरीदते हैं और टिकट को उस एनवेलप में हाथ से दबा करके चिपका देते हैं। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, वह क्षण जब मेल बॉक्स में लेटर गिरता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर स्वयं गए पत्र को ओपन करने के लिए। इट सेड, इसमें कहा गया था, जब पोस्ट मास्टर जब लेंचो
पत्र को लिख लेते हैं और पत्र को लिख करके मेल बॉक्स में भेज देते हैं, तो तुरंत पोस्ट मास्टर आते हैं और उस पत्र का जवाब क्या होगा यह जानने के लिए, अर्थात उन्होंने सोचा होगा कि मेरे बारे में काफ़ी तारीफ़ लिखा होगा, मेरी बहुत प्रशंसा की गई होगी कि हे ईश्वर आपने हमारी मदद की है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस प्रकार से बहुत से बधाई संदेश लिखा होगा, इसलिए दौड़ करके वो आते हैं पत्र को पढ़ने के लिए। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8। गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर, लिखा था हे ईश्वर जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पौसेस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पौसेस ही पहुंचा है। हे ईश्वर जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उस पैसे का केवल 70 पौसेस ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बकाया भी भेज दीजिए, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो मेरा बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है, मुझे पैसों की इस समय बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप मेरा बचा हुआ पैसा मुझे भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के द्वारा मत भेजिएगा, डाकिया के द्वारा मत भेजिएगा। फिर कैसे भेजिएगा? जैसे भी भेजिएगा लेकिन मत भेजिएगा पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमानों का समूह है। क्योंकि आपने मुझे 100 पेसोस भेजा होगा, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे पास केवल 70 पेसोस पहुंचा है। इसलिए हे ईश्वर जो 30 पेसोस है इन्होंने इसको अपने पास रख लिया होगा, मुझे नहीं दिया है। इसलिए हे ईश्वर आप मेरी मदद करिए, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, और जो मेरा बचा हुआ 30 सेंट्स है उसे आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। तो सोचिए ज़रा सा, वह पोस्ट मास्टर जिसने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, अपनी सैलरी भी लगा दिया और अपने एम्प्लॉय से भी पैसे इकट्ठा किए, इतने मुश्किल से इकट्ठा करने के बाद 70 पोसेस इकट्ठा होता है, और जिसको वह लेटर राइटर को समर्पित करते हैं और यह सोचते हैं कि उन्हें तारीफ़ मिलेगी। तारीफ़ के बजाय उन्हें क्या बनना पड़ा? बंच ऑफ क्रुक्स बनना पड़ा, बेईमानों का समूह बनना पड़ा। लेकिन इससे पोस्ट मास्टर दुखी नहीं होते हैं, इससे उनको यह यकीन हो जाता है कि वास्तव में इस व्यक्ति को ईश्वर पर कितनी आस्था है, वास्तव में लेंचो को ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी उसको लगता है कि ईश्वर उसको मदद करेगा। गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द लेसन। तो गाइस इसको पूरा पढ़िए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है इसका पैसेज दे देता है, और पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो उसी पैसेज से लिखकर करने होते हैं। साथ में इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसमें से मैच द फॉलोइंग्स आता है। गाइस को ध्यान से पढ़िएगा, दिस चैप्टर इज़ वेरी यूज़फुल ऑन द अकाउंट ऑफ यूपी बोर्ड हाई स्कूल। सो क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें से आते हैं गाइस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं क्वेश्चंस का अलग वीडियो बना दूंगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस अभी तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।